आप सभी सनातनी मित्रों व प्रभु श्री राम के अनन्य भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राम और हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मित्रों, हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नए वीडियो के साथ प्रभु श्री राम की कथा लेकर। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर प्रभु श्री राम की कथा आपको पसंद आती है, जो कि श्री वाल्मीकि रामायण द्वारा रचित है, जो हम आपके समक्ष लेकर आते हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारी भी मेहनत सफल हो और हमें भी आपका उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आगे की कथा। तो आगे की कथा में तीसरा सर्ग योग बल से रामचरित्र को देखना, अर्थात महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम के चरित्र को योग बल से पहले ही देख लिया था। उसके बाद ही वाल्मीकि भगवान ने प्रभु श्री राम के चरित्र को रामायण रूपी ग्रंथ में रचित किया था। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आगे की कथा। धर्म अर्थ संयुक्त प्रिय नारद कर उपदेश, अजिहि कर अनुमोदन कियो जगत पिता अखिलेश। श्री नारद मुनि जी का उपदेश श्री रामचरित वर्णन, जो कि धर्म और अर्थ से भरा हुआ है तथा सुनने में अत्यंत प्यारा है और जिसका समर्थन जगत पिता ब्रह्मा जी ने किया है। अवलोकन हित सो चरित वाल्मीकि ऋषि राय, गए बैठ करियाच मन कुश आसन बिछवाय। वही श्री रामचरित योग बल द्वारा देखने के लिए ऋषिराज श्री वाल्मीकि जी कुशों का आसन बिछवाकर आचमन करके बैठ गए। सुमिरी विधात्री ध्यान लगायो, दर्शन राम सिया कर पायो। नृप भरतादि निहारी निहारी, कौशल्यादि सकल महतारी। जैसे ही उन्होंने सरस्वती जी का स्मरण करके ध्यान लगाया, वैसे ही उन्हें भगवान राम तथा महारानी सीता जी के दर्शन हुए। उसके बाद उन्हें राजा दशरथ, भरत, शत्रुघ्न तथा कौशल्या आदि माताएं दिखाई दी। इमि मुनि सब कर दर्शन पाई, भय प्रसन्न बरनि नहीं जाई। दूसर दृश्य मुनि सनिहारा, चारहु भ्रात लियो अवतारा। इस प्रकार मुनीश्वर वाल्मीकि जी सभी रघुवंशियों का दर्शन पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसके बाद ही उन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म होना देखा। सुंदर बाल चरित्र निहारी, देखी मुनि मुनि मख रखवारी। अलखी धनु भंजन सिय स्वयंवर, अलखी ऊपर सुधर क्रोध मुनीश्वर। इसके बाद उन्हें चारों भाइयों की बाल लीलाएं दिखाई दी और फिर राम, लक्ष्मण द्वारा मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा होते देखी। धनुष का टूटना, सीता स्वयंवर तथा परशुराम जी का क्रोध संवाद भी देखा। लखी श्री राम तिलक प्रभुताई, परम प्रसन्न भय मुनिराई। पय हठ हेरि के कई केरा, औपज्यु हृदय विषाद घनेरा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की सजावट देखकर मुनीश्वर बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही कैकेयी का हट देखकर उन्हें भारी दुख भी हुआ। तब लगी देखे जात बन, लक्ष्मण श्री रघुबीर। शोक विवश व्याकुल अवध, देखी गयो छुटी धीर। इसके थोड़ी देर बाद ही उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता जी वन को जाते हुए दिखाई दिए और जब उन्होंने दुख के कारण अयोध्या वासियों की व्याकुलता देखी, तब तो उनका धीरज ही छूट गया, अर्थात वह अधीर हो गए। गुह संवाद सुहावन हेरी, अलख्यु सुमंत चले रथ फेरी। दशरथ मरण देखी दुख पाई, लखी भरत रघुबीर मिलाई। इसके बाद उन्होंने केवट संवाद से सुमंत जी के रथ लेकर लौटने तक का चरित्र देखा।
फिर दशरथ मरण से चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप देखा। अनुपम त्याग भरत कर हेरी, उपजी मुनि उर प्रीति घनेरी। अलखी बंसिया दुख धीर जगयऊ, देखी विराध निधन सुख भयऊ। भरत जी का अनोखा त्याग देखकर वाल्मीकि जी के हृदय में उनके प्रति बड़ी प्रीति उपलब्ध हुई। आगे चलकर सीता जी को वन का दुख देखकर वाल्मीकि जी अधीर हो गए, किंतु जब उन्होंने विराध का मरना देखा तो सुखी हो गए। लीला सूप न खा कर हेरी, देखी गति खर दूषण केरी। बनी मारीच कपट मृग आयो, लखी सिंह हरण महादुख पायो। इसके बाद उन्होंने सूपनखा का चरित्र देखकर खरदूषण आदि का मारा जाना देखा। फिर मारीच का कपटी हिरन बनकर आना और रावण द्वारा सीता जी का हरण देखकर बहुत दुखी हुए। कर तब देख जटायु केरा, राम ही जात शवरी ग्रह हेरा। विप्र बने हनुमान निहारे, लय कपीपति दिशि प्रभु ही सिधारे। इसके बाद जटायु का करतब घोर संग्राम देखकर उन्होंने राम का शबरी के घर जाना देखा। फिर उन्होंने हनुमान जी को ब्राह्मण का भेष बनाकर राम से मिलते देखा और यह भी देखा कि वह उन्हें लेकर सुग्रीव की तरफ चले गए। प्रेम राम सुग्रीव कर घोर बाल संग्राम, वाल्मीकि नयनन लख्यु सकल चरित अभिराम। राम सुग्रीव की मित्रता तथा बाली और सुग्रीव के संग्राम आदि का सभी सुंदर चरित्र वाल्मीकि जी ने अपनी आंखों से देखा। देखियो जब वर्षा ऋतु आई, व्याकुल सिय बिरह रघुराई। तब कपीपति सब सेन पठाई, ढूंढत सियहि सिंधु तट आई। इसके बाद उन्होंने देखा कि जब वर्षा ऋतु आई तो सीता जी के वियोग में भगवान राम बहुत दुखी हो गए तथा तब सुग्रीव ने अपनी सेना सीता जी को ढूंढने के लिए भेजी, जो कि उन्हें ढूंढते ढूंढते समुद्र के किनारे तक पहुंच गई। संपाति सन भेंट निहारी, अमारी पवन तनय किलकारी। लांघत समुद्र लख्यु मैना कही, जान न देऊं रही सुरसा कही। वहां पर सेना की भेंट संपाति जटायु के भाई से हुई और उसकी बातें सुनकर हनुमान जी बड़े जोर से किलकारे। और जब हनुमान जी समुद्र लांघने लगे उन्होंने मैनाक पर्वत को देखा तथा फिर सुरसा का हनुमान जी को रोकना भी देखा। देखी विशाल असुरपुर भावन, अलखी पुष्पक पुनि लख्यु दशानन। पुनि अशोक उद्यान मझारी, करिसिय दरस लहिउ सुख भारी। निशाचरों के विशाल नगर लंका को देखकर उन्होंने पुष्पक विमान तथा साक्षात रावण को भी देखा। फिर अशोक वाटिका में बैठी सीता जी को देखकर उन्हें भारी दुख हुआ। तब लगी पवन तनय तह आई, कह प्रभु चरित सियहि समुझाई। निशिचर देई जिनहि भय नाना, त्रिजटा सपन सुनिउ निज काना। तब तक वाल्मीकि जी ने देखा कि हनुमान जी वहां आकर सीता जी को राम का सारी चरित्र समझाकर कहा। उन सीता जी को निशाचरियों नाना प्रकार के भय दिखा रही थीं। उसी समय त्रिजटा का अपना सपना सुनाना उन्होंने अपने कानों से सुना। सिय अनुशासन पाई कपि रावण बागउ जारी, अमारी निश्चरन पाश बंधी दीन्यु खलपुर जारी। इसके बाद वाल्मीकि जी ने देखा कि हनुमान जी ने सीता जी से आज्ञा लेकर रावण की वाटिका उजाड़ दी और बहुत से निशाचरों को मारकर और नागपाश में बंधकर लंकापुरी को जला दिया। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में आगे की कथा लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। उससे पहले पुनः आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम प्रतिदिन प्रभु का चरित्र लेकर, प्रभु की कथा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहें। जय श्री राम।